नमस्कार। आज हम अध्याय 7 देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्यत्व तक इस पाठ के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। आपने इसमें बिल्कुल छोटे छोटे आंसर देने हैं संक्षिप्त में। तो क है पहाड़ी गांधी और बुलबुले पहाड़ किस स्वतंत्रता सेनानी को पुकारा गया है? तो किसे पुकारा गया था? इसका उत्तर है बाबा काशीराम को। आगे प्रश्न नंबर 2 है, प्रजामंडल क्या है? किन्हीं 5 प्रजामंडलों के नाम निर्माण वर्ष के बारे में बताओ। तो उसका उत्तर है रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल प्रजामंडल कहलाते थे। जो रियासती शासक थे उनके जो विरुद्ध क्या करते थे, जन संघर्ष के जो मंडल होते थे उन्हें वही क्या कहलाते थे? प्रजामंडल कहलाते थे। सिरमौर प्रजामंडल सन 1934, मंडी प्रजामंडल सन 1936, धामी प्रजामंडल सन 1938, बागल प्रजामंडल सन 1938, कुनिहार प्रजामंडल सन 1939। तो ये थे 5 प्रजामंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल कब बना और इसके प्रधान और महामंत्री कौन बने? तो इसका उत्तर है शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल कब बना था? वो 1 जून 1939 को बना था। तो इसके जो प्रधान थे वो थे पंडित पद्मदेव और मंत्री थे, जो महामंत्री थे वो थे भागमल सोहटा। आगे है घ, धामी गोलीकांड का संक्षिप्त वर्णन करें। तो धामी जो गोलीकांड था वो 16 जुलाई सन 1939 ईस्वी को प्रजामंडल के प्रतिनिधि कौन थे? वो राजा धामी थे। ठीक है, धामी से जो है भूमि लगान कम करने तथा नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए मिलने गए और उन्होंने क्या की थी? वहाँ पर अपनी मांगे जब उनकी नहीं मानी गई तो वहाँ पर उन लोगों ने जुलूस निकाला। इस जुलूस पर जो है पुलिस ने लाठियाँ बरसाई और बर्बरता से जो है निहत्थों पर गोलियाँ चलाई, जिसमें उमादत्त और दुर्गादास जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए तथा इसमें जो है 80 से 90 लोग गंभीर रूप से जो है घायल हुए थे। अगला प्रश्न है, समझौता आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो ये किस जिले में हुआ था? गिरिपार। गिरिपार कहाँ पर पड़ता है? सिरमौर जिले में। ठीक है। च है, गांधी जी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? वो कांगड़ा जिले में सन 1940 ईस्वी को। अगला प्रश्न है छ, भाई दो न पाई दो नारा किसने दिया और इसका क्या अर्थ है? तो देखो, भाई दो न पाई दो का जो नारा था ये किसने दिया था? पंडित पद्मदेव जी ने दिया था। इसका अर्थ है कि ना अपने भाई को फौज में मत भेजो और ना ही युद्ध के लिए चंदा भी नहीं मत दो। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ज, सुंदरनगर में कौमी झंडा कब फहराया गया? तो ये कब फहराया गया था? सन 1945 ईस्वी में। आगे प्रश्न नंबर ज, नवंबर 1946 ईस्वी में सत्यदेव पुशहरी ने क्या मांग उठाई? तो उन्होंने क्या मांग उठाई थी? सब जो पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रांत, हिमालय प्रांत बनाने की जो इन्होंने मांग उठाई थी। कब उठाई थी? नवंबर 1946 ईस्वी में। आगे प्रश्न नंबर यहाँ, पहाड़ी रियासतों की प्रथम लोक राज्य सरकार, मतलब कि जो अस्थायी सरकार होती है, किस रियासत में बनी थी? तो बनी थी वो सांगरी रियासत में। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दें। अब आपने विस्तार से जो है इसके आंसर देने हैं। तो क है, हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडल और समझौता आंदोलन की क्या महत्ता है? तो मतलब कि जो ये थी स्वतंत्रता संग्राम में जो है जो प्रजामंडल है और जो समझौता आंदोलन था उसकी क्या महत्वपूर्णता थी? तो इसका उत्तर है, देखो, पंडित पद्मदेव जी और महामंत्री भागमल सोहटा, इन दोनों ने क्या किया था? पहाड़ी रियासतों की संस्थाओं और प्रजामंडलों के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 16 जुलाई 1939 को उन्होंने क्या किया था? राजा धामी ने मिलकर जो है भूमि लगान को कम करने तथा नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए उन्होंने कहा था। फिर सन 1942 ईस्वी में समझौता में क्या किया था? उन्होंने किसान सभा का गठन हुआ था और वहाँ पर आलू के व्यापार सहित वहाँ पर एक टैक्स का नाम था, उसका रीत टैक्स था। ठीक है।
उस कानून का उन्होंने क्या किया, विरोध करते हुए आंदोलन किया उन्होंने। कई आंदोलनकारियों को उसमें जेल में ठूस दिया गया और आंदोलनकारी सूरत सिंह और कलीराम का मकान भी वहाँ पर जला दिया गया। इस आंदोलन ने जन जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे है प्रश्न नंबर ख, पहाड़ी रियासतों के हिमाचल में विलय के लिए हुए संघर्ष की सारगर्भित व्याख्या करें। तो देखो, पहाड़ी जो रियासतें थी उसमें जब हिमाचल का विलय हुआ था तो उसमें हमने क्या किया, जो उसमें संघर्ष हुआ उस विलय के लिए उसकी व्याख्या करनी है। तो देखो, जब क्या हुआ, 1 साल तक जो है कौंसिल और प्रजामंडल संघर्ष करते रहे। फिर 12 फरवरी सन 1948 में क्या हुआ था, तत्तापानी में क्या हुआ था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने, जो सुकेत प्रजामंडल थी, वहाँ से बैठक कर वहाँ से क्या किया था, सत्याग्रह करवाया। फिर 25 फरवरी 1948 को करीब 10,000 सत्याग्रहियों के सामने रियासती सेना क्या हो गई थी, झुक गई। और 8 मार्च 1948 ईस्वी को 27 पहाड़ी रियासतों का विलय होने पर जो है हिमाचल में क्या हुआ था, गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस प्रकार जो है 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का जो है गठन हुआ और सन 1946 ईस्वी तक इसमें क्या हुआ था, किन्नौर और बिलासपुर ज़िले भी मिल गए थे। तो आज ये आपका जो है पहला भाग है, इतना ही करेंगे आप। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।